गुड मॉर्निंग गाइस। आज सारे नाउन्स को कंप्लीट करने के बाद, सारे नाउन्स के रूल्स जानने के बाद, समझने के बाद, आज हम नाउन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज लगाएंगे जिसमें यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देयर। ऐसे क्वेश्चंस खासकर जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसमें ये जिक्र तो नहीं करूँगा कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया, बट एक कोई न कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से अक्सर कर पूछा गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी काम हम सिर्फ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने के बाद नहीं कर सकते हैं। असल में अगर हमें किसी काम में परफेक्शन लाना होता है तो हमें उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है। यह सेम थिंग हमारी ग्रामर या किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई होती है। आप रूल पढ़ लें, आप सारे फार्मूलाज पढ़ लें, आप सारी चीज़ें उसके बारे में समझ लें, लेकिन यदि आप उसकी एक्सरसाइज नहीं लगाते हैं तो मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको सबसे पहले तुरंत उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, तुरंत आपको नाउन्स एक्सरसाइज पर जाना चाहिए। तुरंत आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज ज़रूर लगानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आज नाउन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये है आपका इफ़ अ स्टूडेंट, ये आपका है इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस। आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि एडवाइस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये इसमें एडवाइसेस दे दिया है, इट मीन्स इसमें ये इनकरेक्ट है और इसमें से आपको एस हटा करके हम इसे सही कर सकते हैं, क्योंकि एडवाइस का कभी प्लूरल नहीं बनता है। और आगे देखते हैं, अबाउट कैरियर ही और सी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर और नो एरर। आप देखते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देखेंगे जिस पार्ट में ए में, बी में, सी में या डी में, सी में यानी इसमें डी तक हैं, तो किसी भी पार्ट में अगर एरर है तो आपका वही आंसर होगा। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में नाउन के फर्स्ट यानी ए में एरर मिला, इट मीन्स इसमें आंसर आपका ए होगा। ठीक है, यहाँ एडवाइसेज नहीं होना चाहिए था, एडवाइस होना चाहिए था। एडवाइस मीन्स सलाह, और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है बिकॉज ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, तो आप इसमें भी देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में आपका वन ऑफ, ठीक है, या आपका इसके अलावा और भी आ जाए कोई, ईच ऑफ, ठीक है ना, या एवरी ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, कोई भी आपके अगर इसमें आ जाते हैं तो इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो नाउन भले ही प्लूरल हो, हम इसमें वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कौन सा नाउन प्लूरल होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया, अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ उनको वन ऑफ के बाद, इस वन ऑफ के बाद उनको जो है यहाँ ये फिल्म जो है मिल गया नाउन, तो वो फिल्म को प्लूरल बना कर देंगे। तो फिल्म प्लूरल नहीं करना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है, फिर भी समझना जरूरी है कि ये क्या इसमें होना चाहिए, क्यों क्या इंडिया की बात हो रही है और इंडिया इज नॉट अ फिल्म। इंडिया कोई फिल्म नहीं है, इंडिया जो है एक कंट्री है। तो इसमें पीछे हमारा आ रहा है फिल्म प्रोड्यूसिंग, ये तो पूरा आपका अलग है। कंट्री यानी इंडिया के लिए ए आ रहा है, तो ए आपका जो है यहाँ आपका एरर है, यहाँ आपका जो है कंट्रीज होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये बाई हट जाएगा और इसकी जगह पर IES हम इसमें ऐड कर देंगे और आपका ये प्लूरल बन जाएगा। और प्लूरल बन जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें आंसर हमारा है सी, क्योंकि सी में इसमें एरर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रिटेन करते हैं, उनका हम कभी भी कोई सिंगुलर नहीं बना सकते। वो सिंगुलर होते ही नहीं है, वो अपने आप में प्लूरल होते हैं और प्लूरल फॉर्म को हमेशा रिटेन करते हैं। तो उनके साथ हम ऐसे लगा करके
उनका प्लूरल बनाने की हम कोशिश करते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक कैटल आपका उन्हीं में से, ये कैटल है, जेंट्री है, बर्मन है, और भी आपको काफ़ी बताए थे मैंने। तो वो सारे नाउन्स जो है परमानेंटली या कहते हैं हमेशा प्लूरल रहते हैं, तो इनके साथ हम एस या एस लगा करके इसको गलत ना करें। तो यहाँ आपका इसमें से एस हट जाएगा, तो कैटल अपना प्लूरल हो जाएगा। इसका वर आ गया, ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म, नो एरर। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू अस। यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन भी एक नाउन है। हमने एक रूल ऐसा भी पढ़ा था कि देर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज रिटेन सिंगुलर फॉर्म बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल्स। तो हमने एक ऐसा भी रूल पढ़ा था, इसमें बताया था कि ऐसे नाउन जो कि हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं वो सिंगुलर ही रहते हैं, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। और उनके साथ ध्यान रखेंगे हम कभी उनके पहले ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इनके पहले ए एन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और अगर इनके साथ हमने एस लगा दिया तो ये यहाँ इनकरेक्ट होगा, और अगर इनके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगा दी तो आपका इनकरेक्ट होगा। तो आप इसमें देखेंगे ये आपका जो है इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें इसके पहले ए एन भी नहीं है और एस भी नहीं लगा है, यानी ये वर्ड तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, बट इसके बाद जो वर्ब आ रहा है ये देखिए वर आ रहा है, ये वर जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए आपका, इसकी जगह पर आपका बॉज होना चाहिए। बॉज होता तो ठीक होता, क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारी वर्ब भी जो है सिंगुलर यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आ रहा है टू अस वॉज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया बी आपका, क्योंकि वर हमारा बी में आ रहा है, तो इसका आपका आंसर बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ, देखिए वन ऑफ अभी हम पहले क्वेश्चन में इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो वही यहाँ फिर आ गया आपका वन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ। कोई भी अगर आपके आते हैं तो इनके बाद जो है नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। देखते हैं नाउन कैसा है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, देखिए ये हैबिट यहाँ हमारा नाउन आ रहा है, और ये हैबिट हमारा सिंगुलर है, जो कि होना क्या चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा हमारा प्लूरल होता है। तो हम इसके साथ एस लगाएंगे अगर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे। तो हैबिट्स हो गया। इसके बाद वर्ब मैंने बताया था, अगर ये सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब इसका सिंगुलर आता है, तो ये वर्ब इसका सिंगुलर आ गया। ठीक है, बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। इज द यूज ऑफ टोबैको, नो एरर। ठीक है, तो ये आपका जो है 5th क्वेश्चन भी हो गया। इसमें हम देखते जा रहे हैं, जो रूल मैंने आपको कराए थे वही रूल में से आपका जो है चलता जा रहा है, और सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, द ऑडियंस। देखिए ऑडियंस जो है आपका ये नाउन है, और एक जो कलेक्टिव नाउन होता है, कैसा होता है, कलेक्टिव। और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और उसका प्लूरल भी होता है, बट विदाउट एनी चेंजिंग इन इट्स स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग बिना किसी चेंज किए हुए वो हमारा प्लूरल भी होता है। देखना होता है जब वो एज अ होल यूज होता है, यानी वो एक एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और जब इसके अंदर की यूनिट्स की हम बात करते हैं, इसके मेंबर्स की बात करते हैं, तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है। तो फिर इसके साथ वर्ब प्लूरल आने चाहिए। देखते हैं इसमें कहाँ पर है, द ऑडियंस सिंगुलर हो सकता है अगर ऑडियंस को अपन एज अ होल लेंगे तो, और अगर इनको सेपरेटली लेंगे अलग अलग तो ये प्लूरल होता है। तो देखते हैं, और द ऑडियंस इसका तो आर आ रहा है, हो सकता है ये प्लूरल हो। पढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं, कहाँ एरर है, यहाँ तो ठीक लग रहा है। रिक्वेस्टेड, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। देखिए इट्स, अब सीट पर बैठने के लिए कह रहा है ऑडियंस से, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इसका मतलब है हम ऑडियंस को सेपरेटली यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और जब एक कलेक्टिव नाउन सेपरेटली यूज होता है तब उसके वो हमेशा हमारा प्लूरल रहता है ऐसी स्थिति में। तो देखिए ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ इट्स तो हमारा सिंगुलर के लिए आता है, एक के लिए आता है, तो यहाँ इट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ इसका होना चाहिए था आपका देयर। ठीक है ना, देयर आपका अगर होता तो ये देयर आपका सही होता, क्योंकि देयर हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ इट्स की जगह पर आपका जो है ये देयर ज़्यादा ठीक है। ये इट्स आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इट्स सिंगुलर के लिए आता है और यहाँ हमारा ये प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पर देयर होना चाहिए। ठीक है, देयर सीट्स, नो एरर। इसका आंसर आपका सी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 की तरफ चलते हैं। ही सेज दैट, प्रेजेंट हमारा ठीक है, ए 2 माइल्स वॉक,
ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। देखिए एक मैंने आपको यहाँ जो रूल बताया था, ये बताया था आपको मैंने कि कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, कुछ नापतोल की इकाइयाँ हैं, जैसे आपका माइल्स आया, माइल आया, डजन आया, किलोमीटर आया, वेट बताने वाले भी कुछ हैं, टन वगैरह, ऐसे कुछ मैंने आपको एक वहाँ पर पूरा एक रूल दिया था, एक वीडियो भी इसके बारे में दिया था। तो ये ऐसे नाउन जो कि किसी न किसी मेजरमेंट की यूनिट होती है, और अगर उसके साथ उसके पहले कोई न्यूमरल वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पर आपका 2 आ गया है, तो इसकी न्यूमरल वैल्यू आने पर भी ये सिंगुलरली ही यूज़ किया जाता है, इसका अपन जो है प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते हैं इसके बाद। तो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम है, 2 माइल वॉक होना चाहिए, 2 मील की वॉक, टहलना, 2 मील का टहलना, ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फिट। ठीक है, ये और भी बताया था मैंने, जैसे बताया आपको कितने डजन केले खरीदे, 1 डजन के लिए 1 डजन, 4 डजन है तो अभी 4 डजन रहेगा। ठीक है ना, अगर इसमें आ गया 1 मिलियन पीपल है तो 1 मिलियन पीपल, अगर 10 मिलियन पीपल हो जाएंगे तो अभी आपका क्या होगा, 10 मिलियंस नहीं होगा, 10 मिलियन पीपल होगा। जैसे आपका स्कोर भी था इसमें, और भी काफ़ी सारे नाम तो आप उसको चेक करेंगे वहाँ, तो इनके पहले न्यूमरल वैल्यू आने पर, प्लूरल न्यूमरल वैल्यू आने पर भी ये हमेशा अपना फॉर्म जो है सिंगुलर रिटेन करते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ माइल्स इसका प्लूरल कर दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पर इसमें एरर है, ये इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका माइल ठीक था। आगे इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। टू समन्स, देखिए समन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, चूँकि ये हमेशा हमारा सिंगुलर रहने वाले, उसमें मैंने आपको काउंट कराया था इसको, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है, शायद मैंने आपको समझाया भी था, रूल्स जब समझाए थे तब, ये जो ऐसे नाउन में आपको समझाया था जो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं। तो उसमें एक तो आपको मैंने इनिंग्स के बारे में बताया था, इनिंग्स के बारे में बताया था। देखिए इनिंग्स आपका जो है ये सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल है, चूँकि इसके साथ अपन, मैंने बताया था कि साथ अपन कभी सिंगुलर यानी एन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आता है कि एक पारी से जीत लिया गया, एक पारी से हराया गया, तो हम इसके साथ जो है एन इनिंग का यूज कर लेते हैं, बाई एन इनिंग्स। ठीक है ना, ये हम इसमें कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन पहली बार यूज़ किया जा रहा है तो थोड़ा सा ठीक से एक्सपीरियंस नहीं है, अगले वीडियो में भी आपको ठीक से मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए समन्स का भी मैंने आपको बताया था कि समन्स हमारा सिंगुलर होता है, चूँकि इसके पहले 2 आ गया, तो अब इसका हम प्लूरल बना सकते हैं इस स्थिति में इसका। तो इसके साथ हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, एस लगने के बाद प्लूरल नहीं है, अभी ये सिंगुलर ही है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके साथ ES और यूज़ कर देंगे, 2 समन्सेज हो जाएगा। हैव बीन आ रहा है, ठीक है, वर्बिश का प्लूरल आ रहा है, इश्यूड बाय द कोर्ट बाय, बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट, तुम अभी भी स्पेस नहीं हुए हो। ठीक है, तो देखेंगे समन्स अगर एक है तो समन्स, ज़्यादा समन्स है तो हम समन्सेस कर देते हैं इसका। अब हम इसमें ला रहे हैं 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कपफुल्स, कप्स फुल दिया है इसमें। देखिए ये यहाँ कप फुल यानी कप भर के, ऐसे ही आपका आता है हैंडफुल, मुट्ठी भर के। ठीक है ना, ग्लास फुल, ग्लास भर के। तो ये आप देखेंगे ये सिंगुलर होता है, इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इनका प्लूरल बनाते समय हम इसके बीच में यानी कप या हैंड या इनके साथ हम ऐसे नहीं लगाते हैं। अगर ये फुल लगा हो किसी के साथ और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हम फुल के बाद यानी इसमें हम एस का यूज़ करते हैं और हमारा ये प्लूरल बन जाता है। तो जो आपका कप्स फुल गलत था, सही होगा इसका कप फुल्स आपका सही होगा। ठीक है ना, ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, अगला हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ, देखिए वन ऑफ फिर आगे आपको जो तीसरी बार मिल रहा है आपको वन ऑफ, आर फर्स्ट कन्वर्सेशन। अब ये नाउन आपका जो है सिंगुलर आ गया वन ऑफ के बाद, और मैंने आपको पहले बताया इसके बाद नाउन कैसा आता है, हमेशा इसके बाद नाउन हमेशा हमारा प्लूरल आता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर कन्वर्सेशंस होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा कन्वर्सेशंस होना चाहिए। इसको देखते हैं, कन्वर्सेशंस यानी, तो ये हमारा प्लूरल होगा इसका कन्वर्सेशन का। तो ये आपका कन्वर्सेशंस। ठीक है, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस यानी हमसे हमारे पहले ही कन्वर्सेशन में शी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, बताया
कि सी हैड लॉस्ट, क्या वो खो चुकी थी हर हस्बैंड इन एन एक अपने हस्बैंड को एक बस एक्सीडेंट में। तो यहाँ हमारा वन ऑफ के बाद ये देखेंगे, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है, तो ये कन्वर्सेशन नहीं हमारा यहाँ पर ये कन्वर्सेशंस आपका होना चाहिए था। ठीक है, अब हम इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। यहाँ देखेंगे ऑल हिज सिस्टर लॉस। देखिए मैंने आपको एक रूल वहाँ भी कराया था नाउन में, इसमें बताया था कि अगर हमारा कुछ कंपाउंड नाउन है उनका प्लूरल बनाएंगे तो हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। खासकर यहाँ पर हम देख लें सिस्टर इन लॉस, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ऐसे कोई भी नाउन बनते हैं, कंपाउंड नाउन है ये, 2-3 शब्दों से मिलकर के बनता है, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसमें और भी मैंने बताए थे पासर बाई, तो पासर्स बाई हो जाएगा। ठीक है, नाइट एरेंट का नाइट सेरेंट हो जाएगा। तो ये आपके जो है मैंने आपको अलग अलग बताए थे, पूरे उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मालूम चलेगा। तो इनका जो प्लूरल बनता है ये फर्स्ट पार्ट में इनके साथ अपन एस लगा करके या एस ई एस जो भी लगेगा लगा करके और इसका हम प्लूरल बनाते हैं, और ना कि इनके लास्ट पार्ट के साथ ऐसे ही लगाया जाता है। तो इसका सही होता ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होता, तो ठीक था, लॉस नहीं होगा, आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर ए हुआ। यहाँ आपका जो एरर है, जहाँ भी एरर आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सीप, देखिए एक मैंने आपको ये भी बताया था ना, रूल कराया था, रूल नंबर शायद 3rd या 4th ऐसा था, इसके नंबर से रिलेटेड रूल जो है, इसमें बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, दोनों ही फॉर्म में अपनी स्पेलिंग जो है सेम स्पेलिंग रिटेन करते हैं। यानी सिंगुलर है तो वही रहता है, और अगर उसका प्लूरल भी बनता है तो भी उसके साथ वही रहता है। हम उसमें ऐसे लगा करके प्लूरल बनाएंगे तो वो गलत हो जाता है। इसमें आपके कुछ नाउन थे, सीप था, फिश था, सैल्मन था, अपार्टस था, सीरीज था आपका, ठीक है ना, और भी इसमें थे, पायस था आपका ब्रास था, तो ऐसे काफ़ी सारे और भी नाउन थे। तो अगर डियर भी था, इनका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इनका प्लूरल सेम वही स्पेलिंग रहती है, हम इसके साथ एस आई एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ हमें जो एस आई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो उसका सी प्लूरल हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा हम अगले पर पहुँच गए, ये 12 में है, तो ये हमारा सीप्स नहीं हमारा क्या होना चाहिए था, ये हमारा सीप ही होना चाहिए था, क्योंकि सीप का प्लूरल सीप ही रहता है। आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि इसका सीप का प्लूरल सीप ही होता है, सीप्स नहीं होता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये देखिए इसके अलग अलग रूल्स हैं, ये शायद मैंने आपको डिटेल में बताया या कुछ हो सकता है शॉर्ट हो, तो हम देखेंगे सीफ, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एफ आता है, एफ ही आता है, जो भी होता है इनका अपन अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके एफ को अपन हटा देते हैं। कुछ और भी थे इसमें, एक्सेप्शन भी थे जहाँ एफ भी बना भी रहता है, जैसे चीफ का चीप्स हो जाता है, हुप का हुप्स हो जाता है, लेकिन जो सीफ का जो प्लूरल है ये आपका यहाँ गलत बना हुआ है, इसका प्लूरल आपका होना चाहिए सीप्स। ठीक है ना, SHEAVES, ये आपका सीप्स होना चाहिए था, सीप्स होता तो आपका ये एकदम से करेक्ट होता। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ, टाइप करके लिख करके इसमें अब देखेंगे इसमें सीप का प्लूरल क्या हो जाएगा, ये हम जो है इसको यहाँ से FS को हटा देंगे और इसमें हम कर देंगे VES। ठीक है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा सीप्स ऑफ द व्हीट। सीप बोलते हैं किसी हम फसल का कोई भी होता है, जैसे चाहे बाजरा हो आपका, गेहूँ हो, कुछ भी हो, उसका अपन गट्ठर बांध देते हैं, इसको गांव में सीधे हम कुछ और भी शब्द यूज करते हैं, जैसे पूरा या कुछ और कह देते हैं, तो वो भी हम यूज करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सीप। तो ये सीप का प्लूरल आपका सीप्स होना चाहिए, SHEAVES ना कि FS। ठीक है, ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क। देखिए आई डू माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वाई आई डोंट गेट, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए एक्सपेक्टेड, जो मैंने उम्मीद करी थी, एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो अब देखिए मार्क का मतलब होता है चिन्ह, मार्क मीन्स होता है चिन्ह। तो परीक्षा में अगर हम देते हैं, देखो आगे आ रहा है आपका इन दी एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में हम चिन्ह नहीं बात करते, एग्जामिनेशन में मार्क्स यानी अंकों की बात करते हैं, और अंक के लिए क्या होता है, मार्क नहीं आता है, ये हमेशा आपका मार्क्स होता है। मार्क का मतलब होता है कोई भी चिन्ह, डेंजर मार्क या ब्लो मार्क। ठीक है, बोलते हैं ना मार्क निशान से नीचे, निशान से ऊपर, कोई नदी बह रही होती है तो कहते हैं इट इज़ ब्लोइंग
ओवर द डेंजर मार्क या एबव द डेंजर मार्क, ठीक है। तो ये मार्क तो चिन्ह होता है यहाँ, लेकिन मार्क मतलब अंक हैं, तो अंक के लिए, अंक लाने के लिए हम एक अंक नहीं लाते हैं, मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो हमारा हमेशा जो मार्क्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ही हैज़ ब्रॉट 4 ब्रेड्स। देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में से है, ठीक है ना। 4 ब्रेड्स यानी ब्रेड का भी हमारा कभी प्लुरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, क्योंकि ये भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। तो फिर मैंने आपको समझाया था इसके, देखिए पहले आपका 4 लग रहा है, 4 लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें प्लुरल बनाना पड़ेगा इसका। तो ऐसे कुछ नाउन मैंने आपको बताए थे, न्यूज़ था, इन्फॉर्मेशन था, फर्नीचर था, ब्रेड था, और भी कुछ ज्वेलरी वगैरह ऐसे थे। इनका अगर हम प्लुरल बनाते हैं तो इनके पहले हम जो है अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, या जो भी हम लगा करके इनका सिंगुलर बना लेते हैं। और फिर अगर प्लुरल बनाते हैं, जैसे इसका हमारा 4 ब्रेड है, तो ब्रेड के लिए हम जो है एक वर्ड हम इसमें लोफ का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक इसके लिए अपन जो है स्लाइस का भी यूज कर लेते हैं, और इसके लिए अपन जो है एक पीस का भी यूज कर सकते हैं, पीस, ठीक है ना, पीस। तो ये हम इनमें से कोई भी वर्ड जो है ब्रेड के लिए यूज करते हैं, लोफ या कहें पीस या कहें स्लाइस, कोई भी करते हैं। तो आप देखेंगे इसका हमें 4 दिया है तो हमें प्लुरल बनाना पड़ेगा। तो 4 के साथ क्या करेंगे, हम इसके पहले जो है या तो लोप्स कर दें, लोप का प्लुरल लोप्स होता है, या पीस का प्लुरल पीसेज होता है, या स्लाइस का प्लुरल हमारा स्लाइसेज होता है। तो यहाँ हम लोप कर लें, कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको करना हो वो। तो यहाँ हम कर देंगे इसमें लोप्स कर देंगे, ठीक है, LOAVES, ये आपका बन गया इसका प्लुरल। तो ये हमारा 4 लोब्स ऑफ और लगाना पड़ेगा, फिर हमें इसके बाद 4 लोब्स ऑफ ब्रेड आपका ठीक हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो जी आप ध्यान रखेंगे इसको, इनके अगर हमें प्लुरल बनाने होते हैं तो इनके पहले आइटम ऑफ या जो भी हमें ऐसे पीसेज ऑफ वगैरह लगा करके और हम इनके जो है प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 ब्रेड्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड ही रहता है, या 4 लोब्स ऑफ ब्रेड, या 4 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड फॉर लंच टुडे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दिस डेटा आर, डेटा देखिए, डेटा हमारा प्लुरल होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम, जो कि आजकल यूज में ही नहीं है, दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर टुडे, ठीक है। तो ये डेटा यूज होता है, ठीक है, और इसका मतलब आंकड़े या आंकड़े होते हैं किसी चीज़ के। तो ये डेटा हमारा प्लुरल है, इसके साथ हम एडजेक्टिव दिस जो है सिंगुलर लगा रहे हैं, तो ये यहाँ इसमें प्रॉब्लम है। ये प्लुरल है तो उसके साथ हमारा एडजेक्टिव भी प्लुरल होना चाहिए, यानी यहाँ आपका दिस की जगह पर दीज होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर दीज होता तो ये करेक्ट होता आपका, क्योंकि दीज प्लुरल है और डेटा भी प्लुरल है। तो प्लुरल के साथ प्लुरल एडजेक्टिव, और यहाँ ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके साथ जो है अगर सिंगुलर है तो दिस या दैट, और प्लुरल होते हैं तो दीज या दोज लगाते हैं। हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव वाले में। तो ये आर आ रहा है इसके बाद, ठीक है, दीज डेटा आर हो जाएगा, दिस डेटा आपका नहीं होगा, ठीक है। आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, नो एरर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए, क्योंकि इसमें ए में ही एरर है। अब हम इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 16 हो गए हमारे। अब हम चलेंगे इसमें 16 की तरफ, सॉरी 17 की तरफ। आई हैव, इसमें थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा उल्टा प्रिंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। देखिए मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर हमारा जो स्पेक्टिकल्स है ये हमारा प्लुरल नाउन होता है, हमेशा प्लुरल फॉर्म रिटेन करता है, इसका कभी सिंगुलर नहीं बनता। और हम कभी भी सिंगुलर के साथ SI का यूज नहीं करते, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो स्पेक्टिकल का अगर हम इसमें स्पेक्टिकल कर दें, एस हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके पहले AN लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, अगर इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है देखो सच अ लवली स्पेक्टिकल्स आ रहा है, तो या तो हमें ए को हटा दें इसमें, इसका हम करें सच लवली स्पेक्टिकल्स, या फिर हम ए अगर लगाना भी चाहते हैं तो हम इसका ये भी सही हो सकता है, आपको वहाँ चेक भी करना पड़ेगा जो भी कुछ होगा। तो हम ए पेयर ऑफ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे इनके अपन सिंगुलर बनाते हैं तो हम इनके सिंगुलर जो है ए लगा करके हम बना लेते हैं, पेयर ऑफ। जो भी आपके हैं कुछ कपड़े मैंने बताए थे, आप गारमेंट्स बताए थे, उनके पहले ए पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ लगा करके उनका सिंगुलर बन जाता है और उनका प्लुरल भी बन जाता है।
तो ये पेयर ऑफ लवली स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, और या कहते हैं खाली लवली स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ए इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि जो प्लूरल होता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 18, व्हेन यू सी दिस ऑफ हिज ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए ऑफ स्प्रिंग बताया था आपको शिशु, बच्चा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी हमारा जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म को अटेंड करने वाला नाउन है। ये आपको वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे, तो ये आपको उसमें पढ़ेंगे। आपको रूल्स में जो वीडियो इसका देखेंगे, शायद इसका फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है, कौन से में आप चेक कर लें, तो वहाँ जो ऑफ स्प्रिंग भी है, तो जो ऑफ स्प्रिंग्स इसका कभी नहीं होता, ये हमेशा हमारा सिंगुलर फॉर्म अटेंड करता है, तो जो आपका ऑफ स्प्रिंग ही होना चाहिए। यू कांट बिलीव दैट ही इज़ अबव 70, ठीक है। वैन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग, जब आप उसके शिशु को देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, तो यू कांट बिलीव, तुम ये भरोसा नहीं कर सकते हो कि ही इज अबव 70, कि वह 70 साल से बड़ा है, 70 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग होगा, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। 19 पे चलते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना। देखिए फिनोमेना जो मैंने आपको बताए थे, कुछ फॉरेन नाउन्स बताए थे जो फॉरेन लैंग्वेज से डायरेक्ट बोरो किए गए हैं, उनमें मैंने आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओवन आता है, तो ओवन को हटाकर उसका अपन प्लूरल बना देते हैं, ए कर देते हैं ओवन को हटा करके। जैसे कि आपका एक क्राइटेरियन भी आया था, क्राइटेरियन आया था, तो अगर हम इनका प्लूरल करते हैं तो क्या करेंगे, हम प्लूरल बनाएंगे तो इससे ओ को हटा करके इसकी जगह पर ए कर देंगे, तो हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी हमारा फिनोमेनन होता है, इसका सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल है फिनोमेना। और इसको क्या कह रहे हैं, एक यहाँ बात की जा रही है एक घटना की, अनैचुरल आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा घटना की बात नहीं हो रही है। तो अ है यानी सिंगुलर है, तो ये हमारा फिनोमेना नहीं, ये हमारा यहाँ पर जो है फिनोमेनन होना चाहिए था, इसका सिंगुलर फिनोमेनन होता है, ठीक है। अगर ये प्लूरल सेंस में आता तो हम इसका फिनोमेना बना रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, अनैचुरल फिनोमेनन, ठीक है। एंड नोबडी कैन चेक इट, और से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हिज हेयर्स आर, देखिए हेयर हमारा मैंने आपको बताया था हमेशा सिंगुलर रहने वाला नाउन है, क्योंकि इसको अपन मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, तो इसके साथ हमारा हेयर्स नहीं होगा, ये गलत है। और वर्ब भी इसके साथ हमारी सिंगुलर आएगी, तो आर नहीं, इसके साथ आपकी वर्ब होना चाहिए था एज। हाँ, हेयर का अपन प्लूरल बना सकते हैं, अगर आपका कभी आ जाए हेयर के पहले आपका आ गया 5 हेयर्स, ये आ गया आपका 5 हेयर्स, तो इस तरीके से हम इसका प्लूरल बना सकते हैं 5 हेयर्स, यानी अगर हेयर के पहले कोई निम्न वैल्यू आती है 2, 3, 4, 5, 10, 20, तो हम इसका हेयर्स कर लेते हैं, अदरवाइज हम हेयर का हेयर्स नहीं करते किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी है, इसमें हेयर्स नहीं, हेयर इज होना चाहिए। 21 क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, मैंने पत्र को नहीं पढ़ा है, सो एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखिए जी मैंने आपको बताया था, ऐसे नाउन बताए थे जिनमें बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं इनका सिंगुलर मीनिंग कुछ होता है और प्लूरल में कुछ और होता है। एक कंटेंट आपको वहीं से आया, आप पढ़ेंगे, आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, और यहाँ लेटर की कोई संतुष्टि नहीं होती है। लेटर के बारे में खुद की बात करें, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग की कोई संतुष्टि नहीं होती, लिविंग के साथ में तो ऐसा यूज़ कर भी सकते हैं। तो यहाँ मतलब हुआ लेटर के अंदर जो लिखा हुआ मटेरियल है, मैटर है, उसको कंटेंट कह देते हैं। और कंटेंट के लिए जो है आपका कंटेंट, उसको कंटेंट्स बोलते हैं जी। कंटेंट होता है संतुष्टि और कंटेंट्स मतलब होता है सामग्री। तो यहाँ पत्र की सामग्री कहें या पत्र के अंदर जो मैटर लिखा गया उसकी बात कर रहे हैं, तो मैटर हमारा कंटेंट्स होगा, तब इसका मतलब होगा उसके अंदर लेखन सामग्री जो लेटर में लिखा गया है वो, ठीक है। तो एक कंटेंट आपका नहीं है, कंटेंट का मतलब संतुष्टि होता है, यहाँ इसका मतलब है सामग्री, इसलिए इसका मीनिंग कंटेंट्स होना चाहिए, वो गलत था आपका। अब यहाँ देख रहे हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ देखिए क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ बताया था, क्राइटेरिया हमारा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्राइटेरिया हो जाता है, और ये आपका यहाँ पर इज आ रहा है यानी सिंगुलर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया आपका गलत है, इसकी जगह पर आपका होना चाहिए था क्राइटेरियन, इसके साथ ओ एन, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए था। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन दी एग्जामिनेशन, अगर यहाँ हम आर कर देते, आर होता तो हम यहाँ जो है क्राइटेरिया हमारा बना रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब हम इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, आप देखें 23 पे चलते हैं। ये है आपका सीनरीज, देखिए आपको मिलेगा तुरंत सीनरीज के बारे में, सीनरीज ऑफ कश्मीर, ठीक है।
तो ये सीनरीज ऑफ कश्मीर जो है, सीनरी हमारा कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा हमारा सिंगुलर रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका, ये तो कोई सिंपल सी चीज़ है, आपको बस इनको समझना है। ये सीनरी आपका यहाँ गलत है, इसका सही होता आपका सीनरी होता सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं बनता। ऑफ कश्मीर इज, देखो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, देखिए दैट भी आ रहा है, सीनरी के लिए आ रहा है, सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। द हेडक्वार्टर, देखिए जब भी मैंने आपको बताया था ऐसे नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, ये हेडक्वार्टर उनमें से भी है। अगर सिंगुलर रहे तो हेडक्वार्टर्स रहता है जे, और प्लूरल है तो भी इसका हेडक्वार्टर्स ही होता है। तो जो हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये आपका सही होता है हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ये आपका ठीक होता, क्योंकि हेडक्वार्टर कुछ होता ही नहीं है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज, ये सिंगुलर है तो भी हेडक्वार्टर्स रहता है, और प्लूरल है तो भी आपका हेडक्वार्टर्स ही रहता है। इज इन दिल्ली, इट्स रियली सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स होना चाहिए, आपका हेडक्वार्टर नहीं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से वापस आया, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने सूचित किया, ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। देखिए वर्क आ गया आपका नाउन, ये वर्क जब इसका मतलब कार्य होता है, देखिए वर्क जब वर्ब होगा तो हम वर्क्स कर सकते हैं, अलग बात है। ये इसका मतलब जब कार्य होता है तब इसका प्लूरल नहीं बनता है, और ये अनकाउंटेबल रहता है। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल है तो उसके पहले अपन जो है एन का यूज भी या ए एन का यूज भी नहीं करेंगे, इसके पहले हम या तो सम लगा सकते हैं या कुछ इस तरह का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ए एन का यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसका प्लूरल बन जाता है, इसका प्लूरल जब हम वर्क्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मशीनरी के कलपुर्जे, या कह दें रचनाएं। ठीक है, क्या होता है, रचनाएं किसी लेखक की, और या कह दें मशीनरी के कलपुर्जे, कलपुर्जे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी मशीनरी के जब ये वर्क्स हो जाता है तब, और नहीं तो ये इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, कलपुर्जे। चलिए अब इसमें देखते हैं, अगला है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर, यानी यहाँ वर्क के साथ हमारा एन नहीं आएगा क्योंकि जो अनकाउंटेबल है। योर एडवाइसेज, देखिए शुरू में भी आया था, एडवाइसेज नहीं होता है, ये हमारा हमेशा सिंगुलर रहने वाला है, अनकाउंटेबल एडवाइस होता है। इसका वर्ब भी आपकी इसमें एज आना चाहिए, एडवाइस एज होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है। द प्रूफ ऑफ योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया 26। अब हम इसमें बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आएंगे अब इसके बाद 27 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग अ फेयर मीन। देखिए मीन कुछ नहीं होता, मीन तो वर्ब होता है, अगर ये नाउन के तौर पर आता है तो ये हमेशा आपका मीन्स होता है। ठीक है ना, चाहे वो इसका कोई भी मीनिंग निकले, लेकिन ये मीन्स होता है, कभी भी ये मीन नहीं होता। तो फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मटेरियलिस्टिक एज। तो यहाँ आपका आंसर बी होगा, क्योंकि ये मीन जो है कभी भी आपका सिंगुलर नहीं, मीन नहीं होता है, जो हमेशा आपका मीन्स ही रहता है। ठीक है, ये आपका मीन्स रहता है। तो यहाँ आपका मीन्स होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। तो ये 50 फुट नहीं, आपका यहाँ क्या होना चाहिए था, 50 फीट होना चाहिए था, 50 फीट ऊंची। ठीक है, हाई, एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। ठीक है, इसका आंसर भी होगा, फीट होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 29। यहाँ देखिए आपका वन ऑफ फिर आ गया, शायद आई थिंक जो 4th टाइम है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, नाउन हमेशा प्लूरल आता है, सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, तो हमारा एज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा गुड फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड होना चाहिए था। ठीक है, फ्रेंड्स होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा हमारा जो है प्लूरल आता है। अब हम इसमें देखते हैं, इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रिप्यूट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सीज। देखिए ये मैंने कुछ नाउन बताए थे, इनके हम अंदर के बबल्स को चेंज करके इनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं, टूथ का टीथ कर देते हैं, फुट का फीट कर देते हैं। ऐसे हमारा ऑक्स भी है, ऑक्स का हमारा जो प्लूरल होता है वो ऑक्सीज नहीं होता है, ES लगा करके नहीं होता है, इसका प्लूरल हमारा होता है ऑक्सन। तो ये हमारा यहाँ ऑक्सीज गलत है, यहाँ ऑक्सन होना चाहिए था। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इसमें नंबर से रिलेटेड एरर है। टू हिज फील्ड फॉर प्लाइंग अर्ली इन दी मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम इसमें चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर
31 की तरफ चलेंगे। यहाँ हम आते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट। देखिए ये आपका यहाँ कंपाउंड नाउन आ गया मैन सर्वेंट, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि मैन और वुमेन के साथ जो कंपाउंड नाउन बनते हैं उनके दोनों के दोनों वर्ड्स जो है, दोनों के दोनों जो पार्ट हैं हमारे प्लुरल बनाए जाते हैं। तो मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, इसका अगर प्लुरल बनाएंगे ना तो जो मैन नहीं होगा, यहाँ आपका जो भी प्लुरल होना चाहिए तो एम-ई-एन मैन हो जाएगा, यहाँ सर्वेंट्स है। ऐसे अगर वुमेन आएगा तो कभी हो जाएगा वीमेन और यहाँ सर्वेंट्स हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ हैं जो मैन के साथ हमारा या वुमेन साथ बनते हैं, जैसे मैन हेटर्स, मैन हेटर है तो उसका अपन प्लुरल बनाएंगे तो दोनों को नहीं बनाएंगे, मैन हेटर्स कर देंगे, ठीक है। वुमेन लवर है उसका अगर प्लुरल करते हैं वुमेन लवर्स कर देंगे, हम आगे को नहीं करेंगे इसको, लेकिन आप पीछे वाले में एस लगाकर इसका प्लुरल बना देते हैं। तो वो कुछ अलग रूल हैं, वो शायद मैंने आपको उस वीडियो में वहाँ क्लास में नहीं बता पाए। आगे जब अगला इसमें और एक वीडियो डालूंगा उसमें आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एम-ई-एन मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लुरल मैन सर्वेंट्स होता है, ना कि अकेला सर्वेंट्स। इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज। देखिए ये भी आपका दोबारा आ गया, ये पोइट्रीज नहीं होता है, जब हमेशा अपना सिंगुलर रहता है तो ये आपका जो है पोइट्री होना चाहिए था, ना कि पोइट्रीज। तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज, देखिए इसका सिंगुलर आ गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लिवलीनेस ऑफ नेचर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। द कमिटी, देखिए जो कमिटी आपका जो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, मैंने आपको बताया था कि जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल कलेक्टिवली यूज किया जाता है तब वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब उसके अपन मेंबर्स की बात करते हैं या उसमें डिवीजन का सेंस दिखाया जाता है, उसमें कोई मतभेद दिखाए जाते हैं, तो चाहे हमारा कमिटी हो, टीम हो, ज्यूरी हो, कुछ भी हो, मॉब हो, फैमिली हो, तो हम उसके साथ फिर जो उसको अपन प्लुरल ट्रीट करते हैं तो वहाँ वर्ब हमारी फिर उसके साथ प्लुरल आती है। तो यहाँ पर कमिटी, देखिए यहाँ पर आ रहा है डिवाइडेड है, यानी इसमें विभाजन की बात आ रही है, तो ये हमारा कमिटी यहाँ पर प्लुरल है, तो यहाँ इज नहीं, यहाँ हमारा आना चाहिए था आर, ठीक है ना। तो ये आपका सही होता, आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन मच रैंकर अमंग देयर मेंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे इश्यू के बारे में आप दिमाग ना लगाएं। देखो यहाँ इशू क्या है, यहाँ इशू का मतलब मुद्दा है, और मैंने आपको नाउन बताया था कि इशू के अंदर जब मुद्दा होता है तो उसका प्लुरल भी बन जाता है, ये सिंगुलर भी रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इशू का मतलब बारिश होता है, संतान होता है, तो हमेशा हमारा सिंगुलर रहता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सी मिसप्लेस्ड, वो भूल गई, मिसप्लेस मतलब होता है रख कर भूल जाना, कोई चीज़ आपने कहीं रख दी उसको आप भूल गए। हर स्पेक्टेकल्स, देखिए स्पेक्टेकल्स होता है, इसका कभी सिंगुलर होता ही नहीं है जी, तो आपका यही मिल गया, आपको स्पेलिंग एरर, इसमें स्पेक्टेकल्स होना चाहिए था। एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें आपका स्पेक्टेकल नहीं, आपका स्पेक्टेकल्स होना चाहिए था, यहाँ आपका एरर है, आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंट डेटास, देखिए डेटा मैंने आपको अभी पीछे भी आया था, ये डेटा जो है प्लुरल होता है डेटम का, तो डेटा का प्लुरल बनाने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो खुद अपने आप में ही प्लुरल होता है, तो ये डेटास नहीं होगा, जो हमारा होगा द प्रेजेंट डेटा। सो देखिए बब हमारी फर्स्ट वाली प्लुरल आ रही है, तो ठीक है, प्लुरल के साथ बब प्लुरल आना ही चाहिए। दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये भी आपका है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा डेटा प्लुरल होता है, इसमें डेटास नहीं होना चाहिए। अगला इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। इसमें आप देखेंगे, देखिए वन ऑफ आपको फिर से मिलेगा एक बार, विशेष ध्यान रखें, वन ऑफ के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है। वन ऑफ माय फ्रेंड, देखिए वन ऑफ का नाम कैसा आता है, आपको खुद समझ रहे होंगे, इसको तो पकड़ लें तुरंत फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को, तो फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। अब वर्ब हमारी केम आ गया, कोई बात नहीं है, ये तो सिंगुलर प्लुरल दोनों में एक जैसी रहेगी। केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज़, ठीक है, हमारा आंसर इसमें ए होगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स होना चाहिए था। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल आता है, यहाँ वर्ब का कोई मैटर है नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इन द लास्ट इलेक्शंस, पिछले चुनावों में द इलेक्टोरेट्स, देखिए ये जो इलेक्टोरेट होता है, शायद मैंने आपको पीछे समझाया नहीं, हो सकता है कुछ चीज़ से रह जाती हैं, हो सकता है समझाया भी हो, आप देखना वीडियोस को। तो ये हमारा इलेक्टोरेट जो है एक नाउन है, ये इसका मतलब होता है मतदाता लोग, यानी इलेक्टोरेट अपने आप में ही जो प्लुरल होता है इलेक्टोरेट, ठीक है,
तो इसके साथ हम अपोस्ट एस लगा करके प्लूरल ना बनाएं और फिर इसका पॉजिटिव केस बनाया जा रहा है, तो ये हम इसका पॉजिटिव केस क्या है, जो खुद प्लूरल है अपने आप में, तो जो कॉमा अपोस्ट्रोफी साइन जो हम इसके यहाँ पहले लगा देंगे तो हमारा जो आपका इलेक्टोरेट्स बन जाएगा ठीक, क्योंकि इलेक्टोरेट अपने आप में प्लूरल है, मतदाता लोगों को बोलते हैं, मतदाताओं को बोलते हैं, तो इसके साथ अपन पॉजिटिव केस बनाएंगे तो हम इसके साथ यहाँ लगा देंगे। अगर इसका एस लगा के इसका प्लूरल बनता ना तो फिर बाद में खाली अपोस्ट्रोफी साइन लगा करके इसका अपन जो है पॉजिटिव केस बना लेते, लेकिन ये खुद में प्लूरल है, एस लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से लगेगा। डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच, ठीक है, आंसर आपका इसमें बी हो गया, क्योंकि यहाँ किस तरीके से मैंने बताया आप समझ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है, आर आ रहा है आपका। प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स, देखिए मिसचीफ भी मैंने आपको लिखाया, ये तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, इसका भी आपका प्लूरल नहीं बनता है, ये भी अनकाउंटेबल, इसका मतलब शरारत, तो ये मिसचीफ रहता है, कभी भी इसका मिसचीफ्स नहीं होता। इफ़ दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मिसचीफ्स नहीं मिसचीफ होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वैकेशंस, देखिए वैकेशन भी आपने पढ़ा पीछे, वैकेशन का भी कभी प्लूरल नहीं बनता है, वैकेशन हमेशा हमारा वैकेशन ही रहता है, इसका हम कभी भी जो है प्लूरल नहीं बनाते, वैकेशंस नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि वैकेशन ही रहता है। 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर, यू कैन बाय द सीजर्स, ठीक है, प्लूरल है आपका, सीजर्स हमेशा प्लूरल रहता है। दैट, देखिए जब ये हमारा मैंने आपको समझाया था, नहीं तो हो सकता है आपको प्रोनाउन में ये चीज़ मिल जाएंगी कि जब किसी नाउन के बाद हमारा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो यहाँ पर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब जो है हमारी उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन के हिसाब से यूज होती है। तो यहाँ सीजर्स है, दैट के हिसाब से नहीं होगा, ये सीजर्स के हिसाब से यूज होगी, और सीजर्स हमारा प्लूरल होता है, तो ये इज नहीं, यहाँ पर आपका जे आर होना चाहिए था, ठीक है, दैट आर शार्प। Owing to his heavy engagement, he could not write even the 2/3, देखिए ये 1/3 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 1/4 कोई प्रॉब्लम नहीं, सही रहता है। अगर ये 2/3 आगे आता है, 2/3 3/4 आता है ना जी, तो ये हम 2/3 कर देते हैं, उसको 2/3 नहीं होता है जी, आप इसको समझ रहे हैं, ऐसे जो भी आ जाए 2/3 3/4, ठीक है ना, ऐसे आपका आता है, ऐसे आपका कर देते हैं। ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 40 भी होगा, इसका आंसर हमारा जो है बी होगा, क्योंकि ये 2/3 होगा, 2/3 नहीं। अब हम इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। ओइंग टू हिज हैवी, अच्छा ये द्वारा शायद रिपीट हो गया है, देखते हैं 35 41 हो गया, ये इसमें भी आ गया है, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया है पीछे, ठीक है, इसको अपन कट मारते हैं। 42 को देखते हैं, डबल आ गया इसमें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें आपको बता दिया मैंने, यहाँ 2/3 होना चाहिए था, 2/3 नहीं, ठीक। द इश्यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स, देखिए इश्यू आर आ रहा है, यहाँ मतलब है जटिल है, यानी अगर इश्यू मतलब बारिश होता है तो बारिश तो कोई जटिल की बात होती नहीं है, तो यहाँ पर इसका मुद्दे हैं, जटिल हैं, और इसके तो क्या आएगा, इश्यूज आर होना चाहिए आपका, देखते हैं, आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे, देखिए यहाँ पर आपका इश्यूज के लिए आपका दे आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा प्लूरल होना चाहिए, जो प्लूरल है इश्यूज, आर भी आ रहा है, इसको देखिए करेंगे तो हमारा यहाँ पर हम इश्यूज कर देंगे, किसका मतलब मुद्दे, तो यहाँ द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्यूर्ड बाय दीज हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियंस, हिपोक्रेट ढोंगी बोलते हैं हिपोक्रेटिकल का, और पॉलिटिशियन आप जानते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। द मॉरल, देखिए मॉरल का मतलब होता है मनोबल, मोराल बोलते हैं इसको, मोराल, एक आपका होता है मॉरल होता है MORAL, ठीक है ना, इसका मतलब होता है नैतिक, तो ये आपका अलग होता है, ये यहाँ आपका अलग है MORALE, इसको बोलते हैं मोराल। द मोरल मतलब मनोबल, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई, आर्मी का जो मनोबल था बहुत ऊंचा था, बिकॉज द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट, के सामने से जो न्यूज़ आ रही थी, वर, वही आ गया, देखिए न्यूज़ हमारा सिंगुलर होता है हमेशा, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो वॉज आपका नहीं, यहाँ आपका ये वॉज होना चाहिए था, बर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका वॉज होना चाहिए, बर नहीं, ये आपका वॉज होना चाहिए, ठीक है। वेरी एनकरेजिंग, नो एरर, इसका आंसर आपका सी हो गया, क्योंकि
बर नहीं बॉज होना चाहिए। अगला है 44, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, ये हमेशा हमारा प्लूरल रहता है, तो इंटेस्टाइन्स बर होना चाहिए आपका यहाँ पर, बॉज नहीं बर होना चाहिए, ठीक है ना, इंटेस्टाइन्स बर हैं। और ये आपका नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो इंटेस्टाइन में आपको बताया ना मैंने, इंटेस्टाइन हमारा जो है ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है, आंतें इनको बोलते हैं, ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत कहते हैं, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इनको बोल देते हैं। तो ये हमारा जो है हमेशा जो प्लूरल ट्रीट किया जाता है, उसके साथ हमारी बॉब भी प्लूरल होना चाहिए, तो बर आना चाहिए था, सिंगुलर नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हुआ, क्योंकि इंटेस्टाइन प्लूरल होता है, तो यहाँ हमारा बर आना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 45। आप इसमें देखेंगे ऑल द चीफ्स मिनिस्टर। देखिए ये आपका चीफ मिनिस्टर एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन है चीफ मिनिस्टर आपका। और जब इसका अपन प्लूरल बनाएंगे तो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ये आपका होना चाहिए था चीफ मिनिस्टर्स। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ चीफ्स नहीं चीफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, इसका आंसर ये हो गया आपका, ठीक। अगला हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए एलुमिनस, ये मैंने आपको बताए थे फॉरेन वर्ड्स आए फॉरेन लैंग्वेज से, तो जो यूएस जब लास्ट में आता है तो इसका प्लूरल हम आई करके बना देते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर प्लूरल होगा क्या होगा, ये होता है हमारा यानी एक्स स्टूडेंट्स कहते हैं या फॉर्मर स्टूडेंट को बोलते हैं। ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के जो प्राचीन कहते हैं, प्राचीन ही कहेंगे, फॉर्मर स्टूडेंट्स यानी भूतपूर्व छात्र। आर देखिए इन्वाइटेड किए गए, यानी ज़्यादा छात्रों को इन्वाइट किया गया, प्राचीन जो फॉर्मर स्टूडेंट्स उनको सबको इन्वाइट किया गया होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये एलुमिनस तो सिंगुलर होता है, तो इसका हम सोचें एस लग के प्लूरल बन गया, तो नहीं, ये इसका प्लूरल हम क्या बनाएंगे, एलुमिनी हो जाएगा। जो आपने बताया था आपका फंगस का फंजाई, रेडियस का रेडाई, एलुमिनस का एलुमिनी, ऐसे और भी मैंने आपको बताए थे, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा वहाँ। एक बार इनको एक एक्सरसाइज लगाने के बाद उनको भी सबको आप स्टडी कर रहे हैं। आर इन्वाइटेड टू कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर, ठीक है, नो एरर। अब हम अगला देखते हैं, इसमें आपका आंसर इसमें हो गया आपका ए। तो एलुमिनस नहीं, यहाँ ज़्यादा की बात की जा रही है, तो एलुमिनस का प्लूरल होता है। द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। देखिए आप देखते पता चल जाएंगे हाल आपको कि सीनरी का कभी प्लूरल बनता ही नहीं, तो ये हमारा सीनरी ही होना चाहिए, ठीक है। एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमारा आंसर हो गया बी, क्योंकि सीनरी का प्लूरल सीनरी नहीं बनता है कभी भी, हमेशा सिंगुलर रहता है। द मेजॉरिटी यानी बहुमत की बात की जा रही है, ऑफ द वुमेन टीचर्स। यहाँ हम बात करेंगे, देखिए वुमेन टीचर जब आपका कंपाउंड नाउन है, ये हमारा आया था अभी पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया है। तो जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनके अपन दोनों ही पार्ट को प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ वुमेन का भी वीमेन कर देंगे, तो इसका हो जाएगा वीमेन टीचर्स आपका प्लूरल बनेगा। जो आप पढ़ेंगे इसको भी आपको क्लियर हो जाएगा। आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स, ठीक है, आंसर आपका हो गया इसमें ए। अगला लेंगे 49, ऑल द एविडेंसेस। देखिए एविडेंस का आपका प्लूरल नहीं बनता है, ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगेंस्ट हिम, ऑल द एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस अगेंस्ट हिम, इसमें हम बर नहीं करेंगे, बॉज कर देंगे, ठीक है ना। रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो ऑल द एविडेंस बॉज अगेंस्ट हिम बॉज रिजेक्टेड, इसका आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगला है ऑल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ईयर। ये यहाँ आपका कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये आपका नहीं होना चाहिए, क्या है जी, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी एस वाला कॉमा है तो नहीं लगना चाहिए। तो सी हैज येट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। देखिए अल्फ़ाबेट वर्णमाला, ये इसका भी हमेशा ये सिंगुलर रहता है, इसका हम कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स आपका जे नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इसका आंसर आपका सी हो गया। इसके बाद हम इसमें अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, देखेंगे। ऑल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर, ये तो आपका हो ही गया जी, आपका डबल कट के आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अगला है दे लेफ्ट देयर लगेजेज। देखिए लगेज भी हमेशा सिंगुलर रहने वाला नाउन है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है, तो ये लगेज होना चाहिए। एट दी बस स्टॉप, ये कैपिटल बन गया है एरर से, आप देख लेंगे। बस स्टेशन, नो एरर, ठीक है। तो दे लेफ्ट देयर लगेज आएगा, ना कि लगेजेज, क्योंकि लगेज और बैगेज इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है।
52 है, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, ठीक है, एडवाइस सिंगुलर आ रहा है, ओके राइट है, बट समबडी एल्स, देखिए जो मैंने आपको बताया था शायद अपॉस्ट्रोफी जो मैंने कराया आपको पॉजिटिव केस बनवाए थे, तो अगर हमारा समबडी, नोबडी, एनीबडी और इनके साथ अगर हम एल्स लगाते हैं और एल्स रख के अगर इनका अपन पॉजिटिव केस बनाना होता है तो ये पॉजिटिव केस हम एल्स के साथ पॉजिटिव साइन लगा करके एस ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये समबडी एल्स नहीं होगा, जो आपका समबडी एल्सेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 53, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। देखिए पाकिस्तान को यहाँ पर एक इसका किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है। वैसे हम नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते नहीं है, उसके साथ अपन ऑफ यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इसके साथ ये यूज हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लोगों की होती हैं, ठीक है। तो लिविंग के साथ प्रॉब्लम होती है, नॉन लिविंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जैसे भी जहाँ होते हैं वो तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे ही बने रहते हैं, नो प्रॉब्लम, दे हैव नो प्रॉब्लम इन एनी सिचुएशन इन एनी कंडीशन देयर, ठीक है। तो यहाँ इसलिए प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ, देखिए ये आप हम शायद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हो सकता है पीछे से कुछ आ गया है, प्रोनाउन से आ गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स आपका प्लूरल है ये, तो प्लूरल के लिए दैट नहीं लगाते हैं हम, प्लूरल के लिए क्या करेंगे, इसमें दोज का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम इसमें दोज लगाएंगे। ये कैसे आएंगे, हम प्रोनाउन में इसको और पढ़ेंगे, ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे। व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट, हिज नहीं, देखिए यहाँ पर आपका आना चाहिए, प्रोनाउन में से क्वेश्चन डाल दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर हिम आना चाहिए, ठीक है, हिम लॉकिंग अप द गेट, ओके। तो ये आपका यहाँ अलग से अगले चैप्टर इसको पढ़ेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन है मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए मैनी के बाद हमारा प्लूरल आता है तो क्वेश्चंस होना चाहिए। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस appeared in this क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैनी के बाद हमेशा हमारा प्लूरल नाउन आता है, तो हमारा प्लूरल होना चाहिए क्वेश्चंस होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन आपका, आई विजिटेड राम्स एंड सीतास, देखिए मैंने आपको बताया था एक साथ दो कंजेक्टिव नाउन्स के साथ पॉजिटिव केस का यूज नहीं करते हैं, दोनों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी साइन या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो इसका क्या बनाएंगे, सही क्या होगा, इसका हो जाएगा आई विजिटेड द हाउस ऑफ, एक मिनट जरा, राम एंड सीता दोनों का घर है, तो हाँ जी दोनों क्या है, दोनों हमारे क्लोजली रिलेटेड हैं, और जब कोई दोनों नाउन हमारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति हम जो है बाद वाले नाउन के साथ हम जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है इसमें ये राम एंड सीतास हो जाएगा, ना कि राम्स एंड सीतास, ये आपका यहाँ गलत है, ये राम एंड सीतास हाउस एंड फाउंड दी कपल मिसिंग, ओके, ये है आपका। इसके बाद आप इसमें आंसर शीट भी आपकी डाल दी जा रही है, आप इसको और भी चेक करना चाहें, हो सकता है मैंने आंसर शीट को चेक नहीं किया है, इसमें कोई एक आध आंसर इनकरेक्ट हो सकते हैं, तो आप देख लेंगे, और इनमें से मैंने पूरा करा दिया, मैच कर लें, अगर इसमें कोई एक आध आंसर कहीं मिसप्रिंट हो गया हो तो आप देख लें, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है, ठीक है। देखते रहिए, इसको एक्सरसाइज को आप खुद भी लगाइए, आप जितनी बार लगाएंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं ला सकते हैं, ओके, थैंक यू।